Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Wise Mind. Today I am going to teach you the simple past tense, which is also known as the past indefinite tense. Okay, let's start. The simple past tense is used to describe actions that have already happened at a specific point in the past. It is one of the most common tenses used in English. जी जनाब, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस जो है इसी को कह सकते हैं हम। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें स्पेसिफिक एक टाइम पॉइंट भी हम बताते हैं पास्ट में कि वो काम जो आपने किए वो कब किए। एक बेसिक सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। तो येस्टरडे है वो स्पेसिफिक टाइम मैंने बता दिया। उर्दू में आप इसको कहेंगे कि कल मैं स्कूल गई, या मैं कल स्कूल गई, या मैं कल स्कूल गया। ठीक है जी। आए हम इसका अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे बनता है, कैसे इसको हम बना सकते हैं जी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, दैट आर नॉट नेगेटिव और नाइदर इंटेरोगेटिव। ओके, द फर्स्ट सब्जेक्ट इज गोइंग टू कम एट द बिगिनिंग, देन द वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे? पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसको सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है। एंड देन द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल। मैंने सेब खाया। उर्दू में जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो मोस्टली एंड में अलिफ यूज़ होता है या छोटी ये यूज़ होती है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट जी, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव में हम वो तो एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या मिस्टेक्स जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। ठीक है। नेगेटिव में क्योंकि हमने पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो देन व्हेन वी आर गोइंग टू मेक द नेगेटिव ऑफ द पास्ट सेंटेंस, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज़ डिड नॉट। और डिड आपको पता है डू की सेकंड फॉर्म है। तो जब आपने डू की सेकंड फॉर्म लगा दी, देन आपने जो आपका पास्ट वर्ब है उसको आपने उसकी बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में वापस लेके आना। ठीक है। सेंटेंस है आपका, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। मैंने सेब नहीं खाया। अब यहाँ पे बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एट को वैसे का वैसे ही वो लिखने देते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट एट एन एप्पल, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार पास्ट फॉर्म नहीं यूज़ होगा। जब हमने डिड लगा दिया या जब हमने डिड नॉट यूज़ कर दिया, तो आपका जो मेन वर्ब होगा उसको आप वापस बेस फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। In the same way, for question sentences or interrogative sentences, did is going to come at the beginning, then the subject, the verb, and the object. For example, did you eat an apple? क्या आपने सेब खाया? तो इसमें भी when we have used did in the sentence, तो ate will be converted automatically into eat. For negative and interrogative sentences, we use did not or did, and the verb goes back to its base form. यही बात बार बार जो मैं रिपीट कर रही हूँ कि when we are going to use did in the sentence or did not in the sentence, your main verb will be converted into the first form या base form जिसको कहते हैं। Okay, now let's see the usage of past tense. कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, कब हमें ये यूज़ करना चाहिए। The first usage is completed actions in the past। ठीक है ना। तो सबसे कॉमन इसका यूज़ है, he visited the park yesterday। इसने कल पार्क का दौरा किया। तो इसमें ये देख लें, he is a subject, visited is the main verb, that we have used the second form of the main verb, the park yesterday। नेक्स्ट जो इसका यूजेज है, a series of actions completed in the past। पहले हमने एक एक्शन की बात की, सॉरी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ एक्शंस। ठीक है। शी वोक अप, हैड ब्रेकफास्ट एंड वेंट टू वर्क। अच्छा, इसमें जो हैड है वो हैज़ की सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना उसमें बिल्कुल भी कि ये परफेक्ट यूज़ हो गया या क्या। नो, ये तमाम जो है वो आपका सिंपल पास्ट में ही है। वो उठी, नाश्ता किया और काम पर चली गई। ठीक है। अच्छा, एक और यूजेज इसका जो है, ड्यूरेशन इन द पास्ट।
ही लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years, वो 5 साल तक लंदन में रहा। फॉर और सिंस का इस्तेमाल जो है वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में भी यूज़ होता है। और इस तरह का सेंटेंस आ जाए जब आपने ड्यूरेशन बतानी है कि वो इतनी देर उसने एक जगह पे स्टे किया है, जैसे कि लंदन में उसने 5 साल गुजारे हैं, इस तरह से भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर सकते हैं। ही लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। आपकी पास्ट के हैबिट्स बताने के लिए अगेन वी यूज़ पास्ट टेंस। और जब हम हैबिट्स का जिक्र करते हैं देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ द टाइम मार्कर्स, जैसे यूज़ टू, ठीक है, जैसे किया करता था। या इसमें देख लेते हैं, शी यूज़ टू प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंग, कि वो जवानी में टेनिस खेला करती थी। ये भी आपका पास्ट टेंस है, पास्ट की आप एक आदत बता रहे हैं अपनी। नेक्स्ट अच्छा जी, कॉमन मिस्टेक्स हम देख लेते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स आर कमिटेड बाय स्टूडेंट्स व्हाइल राइटिंग द पास्ट टेंस। यूजिंग द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। जी, डिड के साथ तो आपने बिल्कुल पास्ट फॉर्म यूज़ करनी ही नहीं। वाई? बिकॉज डिड इज़ ऑलरेडी द पास्ट फॉर्म ऑफ डू। ये आपका जो सेंटेंस है, डिड यू ईट एन एप्पल, दिस इज़ एंटायरली इनकरेक्ट। तो डिड यू ईट एन एप्पल, ठीक है। रिमेंबर, आफ्टर डिड ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंफ्यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल विद पास्ट टेंस। पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा जिसमें हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैज़ और हैव के साथ। कुछ स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, आई हैव वेंट टू द मार्केट। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, इसमें हैव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। द करेक्ट वन इज़ आई वेंट टू द मार्केट। सिंपल आपने बताना है कि मैं जी मार्केट गया, और येस्टरडे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Forgetting time markers। अच्छा, इट्स important to use time expressions like yesterday, last year or 2 days ago to clarify the timing। जो बेसिक डिफरेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट में या पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट में, वो यही है कि पास्ट में हम क्या करते हैं, वी यूज़ टाइम मार्कर्स। जैसे मैं कल की बात कर रही हूँ कि मैं कह दूँ आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। इसमें येस्टरडे जो है वो आपका टाइम मार्कर है। लेकिन अगर आपने वैसे ही बताना है कि भाई मैं स्कूल गई, मेरा एक्सपीरियंस है, तो जी आई हैव गॉन टू स्कूल वो हो सकता है, इसमें हमें कोई टाइम मार्कर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपनी कल कोई बता रहे हैं भाई कल मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है, तो इसमें टाइम मार्कर्स जो है वो पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टाइम को क्लैरिफाई करना होता है। कुछ प्रैक्टिस देख लेते हैं हम, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, दे वॉच अ मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है जी टाइम मार्कर। उन्होंने गुज़श्ता रात एक फ़िल्म देखी। नेगेटिव देख लेते हैं जी, शी डिड नॉट कुक डिनर। उसने रात का खाना नहीं बनाया। अगेन डिड के साथ जी बेस फॉर्म यूज़ की है कुक की। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, डिड ही फिनिश हिज होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। अगेन डिड के साथ जी यूज़ हुई है बेस फॉर्म फिनिश की, ठीक है। फिनिश्ड आप इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हैव मेड यू बेटर अंडरस्टैंड द पास्ट टेंस। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।